सबसे पहले मैं बता दूं कि मेडल की कोई कीमत नहीं होती है, मेडल अनमोल होता है। अब उस पर सिर्फ यौन शोषण का ही केस नहीं चलना चाहिए, देशद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए। पहलवानों को घसीटा गया, उसके बाद जो है अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी कर दिया गया है, केसेस देख रहे हैं। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला देने वाले जुमलाजीवी प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा जाएगा कि आखिर किसके आदेश पर देश की बेटियां, जिन बेटियों ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, जिसने हम 143 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया, तिरंगा समेत उन बेटियों को सड़कों पर किसने घसीटा और किसके आदेश पर घसीटा, ये वीडियो फुटेज के आधार पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जिस धर्म का वास्ता देते और धार्मिक पाखंड करते, जिस तरीके से साधु संतों को बुलाकर एक प्रोपेगेंडा, एक इवेंट बनाया गया। अरे सुन तो लो यार, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ असुर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। और पहली बार जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे तिहारी, जिसके दाऊद से करीबी होने का आरोप, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, जिसने पहलवानों का यौन शोषण किया और जिसने मेडल को 15 रुपये कीमत आंकी। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेडल की कोई कीमत नहीं होती है, मेडल अनमोल होता है। अब उस पर सिर्फ यौन शोषण का ही केस नहीं चलना चाहिए, देशद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए। चूंकि एक अपराधी के द्वारा, एक बलात्कारी के द्वारा देश के मेडल का अपमान किया गया और जहां देश की बेटियों के सम्मान में उनके संसद भवन पर प्रवेश वर्जित किया जाना था, वहां उनको निकट बिठाकर ये वही भाजपाई हैं जो बिल्किस बानो के गैंगरेपी को भी फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। इनका बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते, इवेंट करते। उनकी बेटी है, उनको कुछ हो नहीं रहा, आपको क्या दर्द हो रहा है इतना? और मोदी जी की भी तो छवि है, ब्रजभूषण की भी तो छवि है, उसको भी तो बर्बाद कर रहे थे। अच्छा, पूरा विश्व में उनकी छवि। निर्भया कांड में आप क्या कर रहे थे? जब दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार और केंद्र की मनमोहन सरकार को आप बदनाम कर रहे थे, उस समय किसी की छवि याद नहीं आई? निर्भया कांड के बाद हमने देखा सरकार ने उसको सिंगापुर तक इलाज के लिए भेजा, उनके परिवार के लोगों को नौकरियां तक दी, आरोपियों को सजा मिली। और ये भी सरकार हमने देखा, देश ने देखा, पूरा विश्व ने देखा, जहां आरोपियों पर कार्रवाई होनी थी वहां देश की बेटियों को जबरदस्ती सड़कों पर तिरंगा समेत घसीटा गया। ये सिर्फ देश की बेटियों का अपमान नहीं, ये देश के तिरंगे का अपमान। राजनीति कर रही थी वो लोग, वही दिन चूजी थी। बैरिकेड निर्भया कांड में क्या कर रहे थे? 2014 से पहले जो आप कर रहे थे, क्या राजनीति नहीं था? अरे क्या खाते हो यार, गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो। फिर वही वाली बात, संसद दे रहे देश। अरे भाई सुन तो लो यार, धरना करिएगा क्यों नहीं? वो संसद भवन किसके लिए है? लोकतंत्र का मंदिर किसके लिए है? आप उस लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र थोड़े ना चल रहा है, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान आर्टिकल 79 एक महिला राष्ट्रपति को संसद में नहीं बुलाया जाना, उनसे उद्घाटन नहीं कराया जाना, यह आर्टिकल 79 और संविधान का उल्लंघन है, महिला का उल्लंघन है, देश के प्रथम नागरिक का अपमान है। आप बताओ ना, आप उस पर बात ही नहीं करते। दूसरी तरफ काला अध्याय लिखा गया सरकार के द्वारा, देश की बेटियों को घसीटा गया सड़कों पर बाल पकड़कर, जबरदस्ती तिरंगे समेत तिरंगा जमीन पर लौट रहा था। तो आप बताइए ना, आप उस पर बात ही नहीं करते। अब आप आइए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ और स्पष्ट कहा था कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा।
ऐसा कौन सा भूचाल आने वाला है, ऐसा कौन सा ज्वालामुखी फटने वाला है कि अमित शाह जी और गृह मंत्री जी, महिला बाल विकास मंत्री, खेल मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। जो अनुराग ठाकुर दिल्ली चुनाव के समय बयान दिया था वो आज बयान नहीं दे रहा। आपने कभी पूछा, जिस परिवारवाद की आप लोग व्याख्या करते हैं, अनुराग ठाकुर के पिताजी भाजपा के कदावर नेता थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री थे और उनके भाई बीसीसीआई में ट्रेजरर हैं, आप उस पर बात ही नहीं करते। तो आप बात भी तो राजनीति कर रही है पहलवानों के साथ। विपक्ष क्या करे, घर में सो जाए, देश की बेटियों के साथ ना आए? आप यही चाहते हैं? राजनीति करेंगे अरे भाई, के नाम पे? बेटियों को इंसाफ दिलाना राजनीति है। हाँ। तो हाँ, हम भी राजनीति करते। जाओ, आंदोलन तो खत्म हो गया। अरे भाई, आंदोलन को कुचला गया, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। आपको पता है आज भी ऐसे लोग अरे बैरिकेड भाई, तोड़ रहे थे, तमाम देश को संबोधित कर रहे हैं मोदी जी, और अब बैरिकेड तोड़ेंगे। आपको मोदी फिबिया की बीमारी है। आपको नहीं दिखा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे दंगा कर रहे थे, कैसे पुलिस प्रशासन पर हमले कर रहे थे? आपको नहीं दिखता है कि जब देश में कोई भी प्रोटेस्ट होता है, अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह किसी दूसरी पार्टी का सांसद होता, किसी गैर भाजपा शासित राज्य का बलात्कारी होता, तो आप क्या कह रहे थे? भी नागिन डांस रहे होते। अरे भाई, कैसे कह सकते? अरे भाई, यौन शोषण किया तो जांच कराओ ना। अरे बेवकूफ हो तो उस पर क्यों नहीं नार्को टेस्ट कराया जा रहा? पॉलीग्राफ। तो आप सुनो, अरे भाई, अगर दूध के धुले होते तो एफआईआर दर्ज नहीं करते? अरे पुलिस अरे भाई, पूछताछ कर रही है। अरे भाई, सुनने रहे। हाँ। अरे बेशर्मो, हफ्सियों, सुन तो लो। अगर दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली थी, तब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुए, और जिस पास्को एक्ट में एफआईआर दर्ज हुए उसमें 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी होती है। आखिर क्या कारण है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रही? एक आदमी पर कार्रवाई होने के बदले पूरे दिल्ली को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पूरे दिल्ली में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, और यहाँ तक कि जो बाहर के प्रदेशों से देश की बेटियों को समर्थन करने आ रहे थे, तो माहौल खराब करने आप लोग आएंगे ग्रुप बना के। आपका रैली रामलीला मैदान में हो और दूसरा आए तो माहौल खराब हो जाएगा। अरे बेशर्मो, रुक जाते ना, फिर वही बात सुन लो। ये अरे सुन ही नहीं रहे आप, बेशर्म है आप लोग बकैती मत करो। सुनो, बकैती करने से अच्छा है, फिर वही बात। जवाब नहीं आप उसको सुनो, उस दिन वो संसद पर महापंचायत करने वाले थे। संसद का उद्घाटन कितने बजे का था? और देश की महिलाओं ने तो 11 बजे, पहलवान बेटियों ने 11 बजे का कॉल किया था। तो क्या आपको पता है, पूर्ववर्ती सरकार में जब किसान नेता आंदोलन कर रहे थे तो बोट क्लब तक जाने की अनुमति थी, और यही भाजपा के नेता थे, तमाम उनके साथ होते थे, आरएसएस के लोग होते थे। अब जब अपनी पर पड़ी तो आपको बस वही वाली बात हो गई। अब क्या करिएगा? अब तो तंबू वंबू उखाड़ दिया गया जंतर मंतर अब से। जाना मत जंतर मंतर की तरफ दोबारा भी। बम्बू पापा ने चिट्ठी लिख के भेजा आपको। अरे भाई, पुलिस किसका? पुलिस किसका? यही पुलिस अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार क्यों नहीं करता, जिसके बेटे ने किसानों को रौंद दिया था, कुचल दिया था? क्यों नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करता? यही पुलिस जब दिल्ली में पॉकेटमारी की समस्या पूरे दिल्ली में है तो पॉकेटमारों को क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? अरे भाई, अरे भाई, अरे बेशर्मो, शर्म करो। तो पॉकेटमारी की घटना सही है? समझो, सवाल है कि देश की बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने देश की बेटियों का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बाबा बागेश्वर कोई कुछ नहीं बोल रहा सर इस मुद्दे पे? निश्चित तौर पर बाबा बागेश्वर को भी संज्ञान लेना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात करे आप मेरा साथ दे, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? आप बताओ। आप बताइए। अरे आप बताओ ना। आप है। अरे बेवकूफ आदमी। अरे अस्थाना ने बोला, अरे भाई सुनो, कार्रवाई होगी। क्या अस्थाना ने क्या बोला है, देखा नहीं आपने? वो सरकार की दलाली में बोल रहे हैं कि ताकि उनको किसी न किसी विभाग में चेयरमैन बना दिया जाए। एक आईपीएस अधिकारी गोली मारने, कचरे के डब्बे में डालने जैसे अगर शब्द बोलता है, गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो वो निश्चित तौर पर सरकार का दलाल है। अरे देश के, अरे भाई, अरे वैसा, आप ही लोग के अंदर। अरे भाई सुनो, अरे बेवकूफो, फिर मैं बात अगर बोलूंगा तो मिर्ची लग जाएगी। अरे भाई, वो कानून के रक्षक हैं,
इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, उनके ये किताब पढ़ने का क्या फायदा है? जिन्होंने संविधान की रक्षा करने की बात की वो गैर संवैधानिक बात कह रहे हैं। संविधान में कहीं ऐसा ना लिखा है कि जो लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हो उनको आप कचरे के डब्बे में डाल दो, उनको गोली मार दो। अगर गोली ही मारना था तो पुलिस की वर्दी क्यों पहना? बताओ। ठीक।